नमस्कार दोस्तों, डीपीएस कठूमर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट अच्छी वीडियो का लाभ उठाएं। देखिए डियर स्टूडेंट, अब तक हम केवल 10th क्लास के लिए काम कर रहे थे। अब 9th क्लास पे भी आते हैं, जिसमें लेकर आए हैं हम आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है कि हम जितने भी हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे दैनिक जीवन में हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सब किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई हैं, जिनमें वो भिन्न भिन्न आकृतियों की हैं, उनके आकार भिन्न भिन्न हैं, आकृति भिन्न भिन्न है, उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, उनके आयतन भिन्न भिन्न है। ये सभी वस्तुएं क्या हैं? एक तरह से पदार्थ हैं। वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें नजर आती हैं वो सभी, चाहे वो निर्जीव हैं चाहे सजीव हैं, क्या है? वो पदार्थ हैं, जिनमें उनकी अलग आकृति है। सब वस्तुएं भिन्न भिन्न आकृतियों की हैं, भिन्न भिन्न आकार की हैं, भिन्न भिन्न उनका द्रव्यमान है। तो इस तरह से ये सभी वस्तुएं क्या हुई? पदार्थ हुई। क्या हुई? पदार्थ हुई। देखिए पदार्थ में निश्चित रूप से कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा। पदार्थ जो होंगे उनमें निश्चित रूप से कोई द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, उसकी आकृति होगी, उसका आकार होगा। तो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। वर्षा होती है, पदार्थ वर्षा है, पवन है, जल है, पत्थर है, ये सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। क्या हैं? सब पदार्थ हैं। टेबल है, कुर्सी है और बहुत सारे पदार्थ हैं। खाना, हम खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं वो भी एक पदार्थ है। हवा जो सांस लेते हैं, वायु, वो भी एक पदार्थ है। सब क्या है? पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। हमारे जो दार्शनिक, भारत के जो दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा है। दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 भागों में है। नंबर 1 जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। जल, पृथ्वी, पंचतत्व जिन्हें कहा जाता है, जल, थल, अग्नि, गगन, समीरा, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर मानव शरीर भी बना हुआ है और दार्शनिकों ने इन 5 तत्वों को ही पदार्थ का मूल रूप माना है। जो पंच तत्व होते हैं, दार्शनिक जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिनसे मानव शरीर को बना हुआ माना जाता है, जल, थल, अग्नि, गगन, समीरा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन पंच तत्वों को ही हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। ये ही पदार्थ हैं। चाहे कोई वस्तु निर्जीव है चाहे सजीव है, सब इन ही पदार्थों की बनी हुई है। देखिए अब हम इस अध्याय में, इस पाठ में अपने में पदार्थों के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, अर्थात भौतिक स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप की यदि हम बात करें तो देखिए यहां बात आती है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, अर्थात पदार्थ हमें कैसा दिखाई देता है। पदार्थ हमें कैसा दिखाई देता है, पदार्थ क्या होता है।
तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, पदार्थ के टुकड़े करते जाएं, तो लास्ट एक प्रोसेस ऐसी आएगी, लास्ट स्टेज एक ऐसी आएगी जो उस पदार्थ को और तोड़ना संभव नहीं है। अर्थात वो कण, पदार्थ का वो टुकड़ा, बहुत छोटा कण कहलाए, मतलब पदार्थ का वो भाग एक कण कहलाएगा जिसको और अधिक विभाजित हम नहीं कर सकते, जिसको और विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। जिस की हम बात कर रहे हैं पदार्थ की, वो पदार्थ निश्चित रूप से उस अविभाज्य कण के द्वारा ही बना हुआ होता। इसे एक प्रयोग से समझते हैं। देखिए क्या करते हैं कि कांच के बीकर में एक जल लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच के बीकर में कुछ मात्रा में जल लेते हैं। क्या भर लेते हैं? इसमें जल भर लेते हैं। और इस जल का हम तल नोट कर लेते हैं। जल का लेवल या तल को नोट कर लेते हैं। ठीक, कि यहां तक इसमें जल भरा हुआ है। क्या है? जल भर दिया इसमें। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ मात्रा में शर्करा या नमक, शर्करा या नमक डाल देते हैं। क्या करते हैं? इसमें कुछ मात्रा में शर्करा या नमक डाल देते हैं। डाल दिया। इस विलयन को अच्छे से हिलाते हैं और इस शर्करा या नमक को इस जल में घोल देते हैं। यह शर्करा या नमक इस जल में घुल जाता है। हिलाते हैं तो यह शर्करा और नमक दिखाई देना बंद हो जाता है, अर्थात इस विलयन में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। जल में घुलकर शर्करा या नमक का एक विलयन बन जाता है। और क्या परिवर्तन देखते हैं हम? जो जल का तल था वो जल का तल भी बढ़ जाता है। जल का तल भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा है जल का तल? जल का तल क्यों बढ़ा? क्योंकि शक्कर या नमक जब इस जल में डाला गया तो शक्कर या नमक के जो कण थे वो जल में घुलकर जो उनका द्रव्यमान था वो जल में समाहित हो गया और जल का स्तर ऊपर उठ गया, अर्थात विलयन का स्तर ऊपर हो जाता है। और जो ये कण होते हैं नमक या शर्करा के, ये जल के विलयन में, जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें समाहित हो जाते हैं और जल में घुल जाते हैं। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। नहीं आया समझ में? अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। नंबर एक, हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं और भौतिक स्वरूप में हमने सबसे पहले पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। ठीक। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरी बात यह आती है कि पदार्थ के कणों से, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। बिल्कुल ठीक बात है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। लेकिन इस पदार्थ के कण होते कैसे हैं? पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो दूसरा जो पॉइंट है वो इस पर ही चर्चा करेंगे हम कि पदार्थ के कण
कैसे होते हैं? पदार्थ के कण कैसे होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आप कैसे मान लो सर पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं? आपका प्रश्न होगा सर हमें कैसे पता पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं? हम तो नहीं मान रहे पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए बेटा, हम इसे भी एक प्रयोग से स्पष्ट करते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये निश्चित है पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से भी देखना संभव कम होता है, नहीं देख पाते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके लिए हम इसे सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए, एक बीकर लीजिए और उस बीकर में आप 100 ml जल भर लीजिए। क्या भर लेते हैं इस बीकर में? हम 100 ml जल भर लेते हैं। ठीक, और इसमें 100 ml जल भरने के पश्चात इसमें दो तीन क्रिस्टल हम पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, KMnO4 के डाल देते हैं। ठीक है, और इस विलयन को हिलाते हैं तो देखते हैं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इस जल में घुल जाते और जल में घुलने पर इस विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरफुल हो जाता है। ठीक, एक बीकर में जल लेते हैं। बीकर में जल लेकर 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं, अर्थात छोटे छोटे 2-3 टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के डाल देते हैं। हिला के विलयन को हिला के इन पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं ये घुल जाते हैं। तो विलयन को देखते हैं तो कुछ समय बाद विलयन का रंग रंगीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। वो रंगीन हो जाता है, अर्थात कलरफुल हो जाता है। तो हमने देखा कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल घुल गए, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के कण इतने छोटे थे कि वो उन कणों के साथ, जल के कणों के साथ ही घुल गए। अब देखिए, इस जो ये विलयन है इस बीकर का, इसको मैं ए नाम दे दूं। ए बीकर का जो विलयन है, इस बीकर के विलयन में से 10 ml विलयन और 90 ml जल, 90 ml जल ले लेते हैं हम, और 10 ml रंगीन जो विलयन है वो ले लिया। इस विलयन में से 10 ml विलयन हम इस बीकर में ले लेते हैं और 90 ml जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि जैसे ही विलयन और जल आपस में घुलते हैं तो इस विलयन का रंग भी रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। इस विलयन का रंग भी कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ठीक, इस विलयन का रंग भी रंगीन हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं
कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि इस विलयन के साथ घुलकर इस विलयन को रंगहीन कर देते हैं। देखिए आगे आगे और कर लो। अब इस बी विलयन से वही 10 ml विलयन वही 10 ml विलयन ले लेते हैं, 10 ml रंगीन विलयन और 90 ml जल, और इसका भी क्या बन जाता है, इससे भी जो विलयन बनता है ये विलयन रंगीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? रंगहीन विलयन होता है। जो रंग, अब इसका मतलब कि जब हम इस प्रक्रिया को 8, 7 बार 10 बार जितनी भी बार दोहराते जाते हैं तो विलयन का रंग रंगहीन होता जाता है। कैसा होता जाता है? रंगीन होता जाता है, कलरफुल होता जाता है। विलयन कैसा होता जाता है? रंगीन होता जाता है। अर्थात इससे स्पष्ट क्या हुआ? इससे यह स्पष्ट होता है कि विलयन के कण इतने छोटे हैं, इस पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं वो क्रिस्टल घुलकर इतने छोटे कणों में टूट जाते हैं कि आसानी से वो इस जल में घुलकर विलयन के रंग को परिवर्तित कर देते हैं और विलयन रंगीन हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। तो आज हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बात की और उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। इससे आगे हम पदार्थ के और भौतिक गुणों की बात करेंगे जो हम आपको लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करोगे और यदि अभी तक आपने बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीद के बुक को भी वीडियो देखते समय अपने साथ रखोगे। धन्यवाद।